मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। या दुनियेमध्ये शांती स्थापन करण्याची जबाबदारी आपली आहे। बाबा म्हणताय तुम निमित्त हो इस दुनिया में शांति स्थापन करने के, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शांति में रहना है। शांती स्थापन करायची आपल्याला, तर आपल्याला स्वतःला शांत राहावं लागेल, शांतीचे व्हायब्रेशन पसरावे लागतील, शांतीचं उदाहरण घालून द्यावं लागेल, तेव्हा मग या दुनियेमध्ये शांति येईल। हमें ये पक्का रखना है कि हमें भगवान ने दत्तक ले लिया है, हमें भगवान ने दत्तक ले लिया, हम भगवान के दत्तक पुत्र हैं, आपस में भाई बहन हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं। प्रश्न, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। संपूर्ण समर्पित कोणाला म्हणायचं? ज्यांच्या बुद्धीमध्ये आहे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, पालना ईश्वर करतोय, आपली पालना आता ईश्वर करतोय, नवा जन्म झालेला आहे आणि ईश्वर आपला पालन करताय। हे ज्यांच्या बुद्धीमध्ये राहतं, भले घरामध्ये राहताय, ड्यूटी करताय, धंधा करताय, शेती करताय, लेकिन बाबा हमारी पालना कर रहा है। ऐसे नहीं कि हम समर्पित होकर मधुबन में जाकर बैठे हैं, वही समर्पित है। समर्पित वो है जो जहां भी है, लेकिन बुद्धि में ये पक्का है कि अभी बाबा मेरी पालना कर रहा है, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। बुद्धि में क्लियर कि बाबा ये सब कुछ आपका है, सब कुछ बाबा का है, बाबा को समर्पित कर दिया है और आप हमारी इसके द्वारा पालना करें। मेरा था भले ही कलयुग के हिसाब से, लेकिन संगम युग में नया जन्म हुआ, मैंने बाबा को सौंप दिया। फिर बाबा लेता नहीं है, बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम मेरा समझो, मेरा समझकर ट्रस्टी होकर संभालो। तो हमें जिनको समर्पित होने का भाग्य प्राप्त करना है, त्यांच्या इतकंच भाग्य प्राप्त करायचंय। जे मधुबनला जाऊन राहताय, सेंट्रलला जाऊन राहताय, त्यांच्या इतकंच जर भाग्य आपल्याला प्राप्त करायचंय, आपल्या आपल्या घरामध्ये राहून आपण बाबांना सगळं अर्पण करून टाकायचंय कि मेरा कुछ नहीं, ये तेरा है और तू अब मेरी पालना कर रहा है इसके द्वारा। जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, जो कुछ है सब तेरा है, अब तू मेरा पालनहारा है, तू मेरी पालना कर रहा है। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है, बाप को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। अभी बाबा हमारे लिए आया है, हम बाबा की मदद करते हैं, इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चल रही है, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। ये जिनकी बुद्धि में है वो अर्पण बुद्धि हुए, समर्पित हो गए। और फिर ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे फिर अपना पद ऊंचा करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास हमें याद करना है। शरीर निर्वाह कर्म करना है, वो कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करते रहना है, तो समर्पित होने का भाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को सालीम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, शुद्ध बनाना है, तर बाबा म्हणताय देह में रहते
देह के बंधन से न्यारा रहना है. देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना आहे. स्वतःला बिलकुल अशरीरी आत्मा समजून आपल्याला हे जीवन जगायचंय. अशरीरी बनने का अभ्यास करना है. बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है. मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं और बीमारी भी है तो बीमारी के समय भी बाप की याद में रहना है. मैं आत्मा यहां हूं, बीमारी शरीर में है, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं और बाबा मेरी योग से पालना कर रहा है. तर त्या बीमारीमध्ये पण बाबांची मदत आपल्याला प्राप्त होईल. पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है. पीस में रहे, पीस स्थापन करनी है. हम पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं. हम भगवान के बच्चे हैं. जो इस दुनिया से परे रहता है, सभी देवों का देव है, वो सबका माता पिता है, उसके हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं. आणि म्हणून बाबा म्हणताय बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है. 5 गोष्टी. उसके बच्चे बने हैं तो हमें बहुत मीठा रहना है. बहुत मीठा, गोड राहायचंय, गोड स्थितीमध्ये राहायचंय. कोणत्याही प्रकारचा कडवटपणा आपल्यामध्ये नसला पाहिजे. विकारांचा कुठलाही कडवटपणा आपल्यामध्ये नको. रॉयल रहना है. जसं आपण दैविक कुलातली महान आत्मा आहे, सतयुगातली महान आत्मा आहे, तर तशा लक्षणांनी आपल्याला इथं राहायचंय. पीसफुल, बिलकुल शांत स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय. शांतीच्या सागराची संतान आहे. शांत स्थितीमध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा सामना करायचा आहे, भले काही येईल समोर, लेकिन मैं शांत स्वरूपात में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ परिस्थिति नहीं आई है, कोई विघ्न नहीं है, संकट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, तब हम शांत रहते हैं. लेकिन शांत रहना उसको कहा जाता है जब कोई परिस्थिति है, विघ्न है, संकट है, किसी ने कुछ हमें कहा है, कुछ हुआ है, उस समय शांति में रहना, वो है शांत स्वरूप आत्मा के लक्षण. तो वैसा हमें रहना है. नॉलेजफुल, सदा ज्ञान आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे. मैं ज्ञानी आत्मा हूं, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान है, सभी आत्माओं परमात्मा के पार्ट के बारे में मुझे ज्ञान है, मेरे पार्ट के बारे में ज्ञान है, और इस ज्ञान के आधार से मुझे इस जीवन में रहना है, फुल रहना है. और ब्लिसफुल, भगवान के बच्चे हैं. भगवान के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा फिर? अगर हम खुश नहीं रह सकते तो दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता है. हमें आनंद का सागर मिल गया है, तो हमें बिल्कुल उस अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय आनंद में अब रहना है. और पीस में रहे, पीस स्थापन करनी है. बाबा म्हणतात शांत राहून, शांतीच्या स्थितीमध्ये राहून शांतीची पुनर्स्थापना या दुनियामध्ये पुन्हा करायची है. वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव. कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं. वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है. यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है. इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम. तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हमें बनना है, मर्यादा में रहना है, लिमिट में रहना है और रूहानियत के साथ रमणीकता का बॅलन्स रखना है. रूहानियत आत्मिक स्थितीमध्ये तर राहायचंय, पण एकदम गंभीर स्वरूपामध्ये नाही राहायचंय, सिरियस होऊन नाही राहायचंय. त्याच्यासोबत रमणीकता पाहिजे. एक आनंदी, खेळकर असा स्वभाव आपल्याला पाहिजे. लहान मुलासारखं आपल्याला राहायचंय आणि पुरुषार्थ करताना सिरियसनेस पण पाहिजे, गंभीरता पण पाहिजे. तर दोन्हीचा बॅलन्स ठेवायचा आहे. तर बाबा म्हणताय बहुत बच्चे हंसी मजाक तो करते, इसको रमणीकता समजते. हंसी मजाक ठीक आहे, थोडंसं हसवायला पाहिजे, थोडंसं वातावरण हलकं हलकं करायला पाहिजे. जो जडपण आलेला असतो थोडं हसण्यामुळे थोडा फरक पडतो. लेकिन बाबा म्हणताय वो रमणीकता कैसी होनी चाहिए,
उसमें रुहानियत हो. तुम्ही आत्मा आहात आणि समोरच्याला आत्मा समजून तुम्ही ते हसवताय, ते चांगलं आहे. आणि 5 गोष्टीचं लक्ष ठेवा. बाबा म्हणते जर हसी मजाक करायची आहे, 5 गोष्टी: व्यक्ती, समय, संघटन, स्थान, वायुमंडल. कोणत्या व्यक्तीमध्ये आपण आहोत, वेळ कोणती आहे, कोणता प्रसंग आहे समोर, संघटन कसं आहे, ग्रुप कसा आहे, तो समोरचा ग्रुप कसा आहे, स्थान कोणतं आहे, कोणत्या स्थानावरती आपण आहोत, आणि वातावरण कसं आहे तिथलं. त्याच्यानुसार मजाक चांगली वाटते. लिमिटमध्ये पाहिजे. कोणाला आपण उगाच हसवण्यामध्ये टॉन्ट मारतोय, ते तसं नाही व्हायला पाहिजे. हंसी मजाक अच्छी है, लेकिन उसमें रूहानियत चाहिए, रमणीकता चाहिए. स्लोगन: सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ. सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ. जर तब्येत चांगली ठेवायची आहे तर बाबा म्हणताय आत्मिक शक्तीला वाढवा, शक्तिशाली बना, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहा. भलेही बिमारी येईल, तब्येत खराब होऊ शकते, आणि आता वातावरण तसं आहे, खानपान तसं आहे, तर तब्येत तो बिगड़ते. लेकिन तबीयत बिगड़ने से आत्मा की स्थिति नहीं कमजोर होनी चाहिए. आत्मिक शक्ती में फुल रहना है हमें. तर त्या बिमारीचंही आपल्याला तेवढं जाणवणार नाही, ती सहन करण्याची कॅपॅसिटी पण येईल. आणि जर आपली आत्मिक शक्ती वाढली तर बिमाऱ्या पण कमी होतील, कमी येतील, आणि आल्या त्या आपल्याला जास्त तंग करणार नाही. तो अगर स्वस्थ रहना है तो बाबा म्हणता है आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ. आत्मा के अंदर शक्तियों को धारण करो, शक्तियों का आवाहन करो, और अपनी जो सोई हुई शक्तियां है उनको जागृत करो, और सर्वशक्तिवान से कनेक्शन रख के अपने अंदर शक्ति का आवाहन करके शक्ति की पुनर्स्थापना कर लो. जितना हम शक्तिशाली, जितना आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी, उतना उसके वाइब्रेशन, आत्मा के जो वाइब्रेशन है वो शरीर के अंग अंग को मिलेंगे, शरीर के हर एक पार्ट को वो वाइब्रेशन मिलेंगे, और हर एक पार्ट को वो शक्तिशाली बनाते जाएंगे. फिर हिसाब किताब के कारण बीमारियां आएगी, हर एक को आती है, निरोगी कोणीच नाही आता इथं. तर प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची बिमारी आहे, ती येईल, हिशोब आहे त्यामुळे ती येईल. तमोप्रधान शरीर आहे, खानपान असं आहे त्यामुळे ती येईल. पण जितकी आत्मिक शक्ती तितके मग आपण त्या बिमारीला पण बाबांचे व्हायब्रेशन, आपले व्हायब्रेशन देऊ शकू, आणि चांगल्या प्रकारे त्याच्यातून बाहेर पडू शकू, किंवा ते आपल्याला त्रास नाही देणार जास्त. अव्यक्त इशारे: बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मनमना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो. मनमना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो. मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है. मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए. इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए. जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट न हो. तो हमें परफेक्ट बनना आहे, बाबांसारखं संपूर्ण बनायचंय. तर त्यासाठी आपल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं डिफेक्ट, कोणत्याही प्रकारचा डाग आता नसला पाहिजे. सर्व शक्तींचा अनुभव हा आपल्या जीवनाचा भाग झाला पाहिजे. शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय. जी कमजोरी येऊन जाते, जो आपलं उदासी, निराशेची स्थिती येऊन जाते कधी कधी, तिला समाप्त करायचंय. बाबांवरती मन एकाग्र करायचंय, एकांतामध्ये राहायचंय, एकाच्या अंतामध्ये राहायचंय. तर आपली एकाग्रता वाढून त्याद्वारे आपली स्थिती शक्तिशाली बनून जाईल, आणि या शक्तिशाली स्थितीच्या द्वारे मनसा सेवा आपल्याद्वारे चांगल्या प्रकारे होईल. म्हणून बाबा म्हणतात मनमना भवचा मंत्र कायम प्रॅक्टिकलमध्ये ठेवा. कंटिन्यू, निरंतर बाबांची आठवण आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे. होमवर्क: स्वमान: मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूं. मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूं. चिंतन: हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है? तो संतुष्ट मनी है, इसका मतलब कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है. जो हो रहा है, जो चल रहा है, उससे संतुष्ट. सिर्फ संतुष्ट किस बात में नहीं होना है? पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं होना है. मुझे और करना है, और करना है, और करना है. पुरुषार्थ, बाबा सिर्फ उतना ही कहते, पुरुषार्थ में संतुष्ट कभी नहीं होना.
बाकी सब बातों से संतुष्ट हो जाओ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, इसने ये करना चाहिए। इन सब बातों से हमें ऊपर उठ जाना है और पुरुषार्थ की तरफ ही अटेंशन रखना है। पुरुषार्थ को अगर किसी बात की असंतुष्टता है, किसी बात की असंतुष्टता अगर मन में रखनी है तो पुरुषार्थ के बारे में रखनी है। पुरुषार्थ को बढ़ाते चलना है। कभी भी अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होना है कि हो गया, अब मैं जो कर रहा हूं वो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है और ऐसा ही करना है। उससे हमें रोज दिन ब दिन रोज अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चलना आहे। असं नाही की आता थांबून जायचं आणि याच लेवलला चालायचंय, वाढवत चालायचंय पुरुषार्थ, त्याच्यामध्ये संतुष्ट नाही राहायचंय। पण बाकीच्या ज्या गोष्टी आहे दुनियामधल्या, वस्तू, व्यक्ती, वैभव, त्या ज्या अपेक्षा आहे त्या सगळ्यांपासून आपल्याला संतुष्टतेच्या स्थितीमध्ये पोहोचायचंय। त्या सगळ्या इच्छा समाप्त करून टाकायच्या आहे। ते चिंतन काय करा, बाबा म्हणताय कि हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है। हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है, इसका चिंतन करो। देवता कसे राहतील, त्यांना कुठल्या इच्छा काय हेच त्यांना माहिती नाही, तर त्याचं चिंतन करायचं की कसं कसं असू शकतं आपलं ते जीवन की जिथे इच्छाच नाही। इथं इच्छा आहे म्हणून प्रॉब्लेम आहे, काही ना काही इच्छा असते म्हणून दुःख आहे, काही ना काही इच्छा असते ते पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मन अस्थिर असतं, अस्वस्थ असतो आपण कि हे व्हायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे, असं झालं तर चांगलं होऊन जाईल। लेकिन जब हम देवता बनेंगे तो उस जीवन में इच्छा क्या है यही पता नहीं। इच्छा तो उत्पन्न होगी ही नहीं, लेकिन इच्छा क्या है यही पता नहीं है, तो वो कैसी जीवन होगी। आज त्याच्यावरती चिंतन करायचंय आणि ते जीवन, त्या जीवनाचे संस्कार आपल्याला इथूनच भरायचे। योगाभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हूं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जर संतुष्ट मनी आत्मा हूं हा स्वमान जर पक्का करायचा आहे तर स्वतःला हे समजून सांगावं लागेल की माझ्याकडे काय काय, आणि तेच योग अभ्यासामध्ये घ्यायचंय की मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हूं। माझ्याकडे ज्ञान गुण आणि सगळ्या प्रकारच्या शक्ती है। मैं भगवान का बन गया हूं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं, हद की इच्छाओं से परे संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैला रही हूं। संतुष्ट मनी बनकर संतुष्टता की किरणें फैलाना है। अभी हद की इच्छा समाप्त, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं, भगवान को पा लिया है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। भगवान मिल गया, उससे आगे अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान को पाने की आश थी, 2500 साल से उसके लिए मैं भटकी, उसके लिए पुरुषार्थ किया, उसके लिए प्रयत्न किया, अब वो मिल गया है। भगवान मिल गया, उसके द्वारा मुझे अब सब कुछ मिल रहा है। जर संतुष्टतेचा गुण आपण आपल्यामध्ये आणला तर बाकी सगळे गुण येऊन जातील। बाकी सगळे जे देवतांमध्ये जेवढे गुण आहे, कितीतरी मोठी लिस्ट आहे त्याची, ते केव्हा येतील जो अपन संतुष्ट स्थितीमध्ये, जब हमारी इच्छाएं यहाँ की विनाशी इच्छाएं समाप्त हो गई है। तो संतुष्टता के गुण का बहुत ज्यादा महत्व है ब्राह्मण जीवन के लिए। अगर हम संतुष्ट है तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। अगर इच्छा है कोई, असंतुष्टता है, तो वही बात खींचेगी हमें और योग भी नहीं लगेगा, मनन चिंतन भी नहीं होगा ज्ञान का। अगर इच्छाएं समाप्त हो गई है, सब संतुष्ट स्थिति है, तो पुरुषार्थ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। म्हणून या संतुष्टतेच्या गुणावरती आपल्याला अटेन्शन द्यायचंय चांगल्या प्रकारे। संतुष्टता का वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैलाने का अभ्यास करें। बाबा म्हणतात तुम्ही तर संतुष्ट व्हाच, पण ते संतुष्टतेचे व्हायब्रेशन सगळीकडे पसरवा, म्हणजे लोकांची इच्छा थोडंसं कट तरी लागेल, त्याला थोडेसे कटतील तरी, थोडेसे संपतील, काही इच्छा त्यांच्या समाप्त होतील तुमच्या संतुष्टतेच्या व्हायब्रेशनमुळे, त्यांनाही संतुष्ट राहावं वाटेल। बाबा मिलनची मुरली बघू आपण। ओम शांति। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। सभी के दिल से
एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवनाचा सगळ्यात महत्वाचा दिवस 18 जानेवारी। ही मुरली 18 जानेवारी 2004 ला चाललेली ओरिजिनल, 18 वर्षापूर्वी। पण ही मुरली ऐकताना असं वाटलं नाही की ही त्यावेळेला चाललेली मुरली आहे। डायरेक्ट बाबा आज आपल्याशी बोलतोय असा अनुभव येत होता। तो 18 जनवरी के दिन बच्चे दोनों के स्नेह में समाये हुए रहते, ब्रह्मा बाबा के भी और शिव बाबा के भी। तो बाबा रिटर्न में स्नेह भरी याद प्यार पदम गुना दे रहा है, स्नेह हमें रिटर्न में दे रहा है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। स्मृती दिवस ब्रह्मा बाबांचा, तर फक्त त्यांना माळ अर्पण करायची, त्यांचे गुण गायचे याच्यासाठी नहीं। तो वो स्मृति दिवस हम क्यों मनाते हैं? बाबा म्हणता है सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। उनको देखकर हम भी उनके जैसे बन जाए, समर्थ बन जाए। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। तो बाबा म्हणता है ब्रह्मा बाबा ने क्या किया इस दिन 18 जनवरी 1969 के दिन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़कर कमरा बदलकर ऊपर चले गए, ऊपर के कमरे में रहने के लिए चले गए। लेकिन उसके पहले बच्चों को जिम्मेदारी का ताज पहनाया, स्वयं गुप्त बन गए, स्वयं गुप्त हो गए और बच्चों को सामने लाया। आणि तेव्हापासून तो प्रत्यक्ष झाले सगळ्या दाद्या। ब्रह्मा बाबा होते सगळे त्या पंखाखाली होते, आणि जेव्हा ब्रह्मा बाबा गेले त्यानंतर मग सगळ्या दादी प्रत्यक्ष झाल्या, सगळ्यांच्या समोर आल्या, सगळ्यांना तो अनुभव यायला लागला। विदेशामध्ये सेवा वाढली, अनेक बच्चे यायला लागले। तो दादियों को, भाइयों को बाबा ने प्रत्यक्ष किया, सामने लाया, स्वयं गुप्त हो गए उस दिन 18 जनवरी के दिन। आणि जाताना पण जसं बाबांनी निमित्त एक प्रकाशमणी दादींना केलं, ब्रह्मा बाबांनी प्रकाशमणी दादींच्या हातामध्ये हात देऊन सगळ्या आपल्या शक्तिपात त्याला म्हणतात भक्ती मार्गामध्ये, आपल्यामध्ये ज्या शक्ती होत्या त्या ट्रान्सफर केल्या प्रकाशमणी दादीमध्ये, आणि मग शरीर सोडलं। ज्या क्षणी त्या दिल्या शक्ती त्या क्षणी त्यांनी ते शरीर सोडलं। तो वो निमित्त उनको बनाया और उनके द्वारा सभी मिलकर ये कार्य करने लगे। फिर ब्रह्मा बाबा के इस दुनिया से, इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया, स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। जसं शिव बाबा करावनहार तसं ब्रह्मा पण तेव्हापासून करावन हार बनला, बच्चांना पुढे केलं कर्म करण्यासाठी आणि भाग्य बनवण्यासाठी। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में प्राप्त है। फक्त स्मृती नाही, फक्त आठवण नाही करत आपण ब्रह्मा बाबांची, तर त्यांची जी शक्ती आहे त्या शक्ती, त्यांची जी समर्थी आहे, त्यांच्यामध्ये जी सामर्थ्य आलं होतं ते सामर्थ्य आपण आपल्यामध्ये आणायचा प्रयत्न करतो त्यांची आठवण करून। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में प्राप्त है। तो बाबा ने उसी समय, बाप दादा ने दोनों मिलकर हमें वरदान दिया है कि उसके जैसा सामर्थ्यशाली हम बन जाए। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं।
मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। तर बाबा म्हणतात जसा ब्रह्मा सामर्थ्यवान बनला, शक्तिशाली बनला, तसं माझ्याकडून, यामध्ये बाबा म्हणतात बाप द्वारा मिले, याच्यामध्ये बाबा बाप दादा शब्द नाही वापरत आहे की माझ्याकडून आणि ब्रह्माकडून तुम्हाला शक्ती मिळालेली आहे। बाबांचं जे खूप गहराई असते प्रत्येक वाक्यामध्ये, बाबा म्हणते ये बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान के रूप में शक्तियां मिली हुई है। शक्तियां डायरेक्ट ब्रह्मा नहीं देता है, उसने करके दिखाया, बाबा से शक्तियां ली और सामर्थ्यवान बन गया। हमें भी भगवान शिव बाबा से डायरेक्ट शक्तियां मिल रही है, वरदान में दे दी है बाबा ने, जन्म होते ही हमें वरदान में दे दी है। हम उसे कब यूज करते वो हमारे ऊपर है, लेकिन जब ब्राह्मण जन्म हुआ हमने बाबा को अपना माना, हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा वरदान में हमें शक्तियां दे देता है शिव बाबा। तो बाबा म्हणता है शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान के स्वरूप में बाबा हमें देख रहे, फक्त शक्तिशाली नाही, सगळ्या शक्तींनी संपन्न अशा रूपामध्ये बाबा आपल्याला बघतोय, आपलं ते चित्र बघतोय। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। तो बाबांनी वरदान आपल्याला दिलेले, वरदान मध्ये शक्ती दिलेले, या कॉन्फिडन्स मध्ये, या आत्मविश्वासामध्ये बाबा म्हणतात शक्तीचं आवाहन करा, तर शक्ती तुमच्यामध्ये जागृत होऊन जाईल, ती येऊन जाईल तुमच्याकडे ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए हो नहीं सकता। बाबा म्हणताय त्याचं मालिक बनून, शक्तीचं मालक बनून तुम्ही आदेश द्या, शक्ती तुमच्यामध्ये येणार नाही असं होऊ शकत नाही। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिगर सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। शक्तींनी तुमची ऑर्डर मानावी असं जर वाटत असेल तर बाबा म्हणताय सिंहासन कोणतं पाहिजे तुमचं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या स्थितीमध्ये राहून मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जर आपल्याला सहनशक्ती पाहिजे आणि आपण मनामध्ये विचार करतोय की माझ्यामध्ये तर सहन करायची ताकदच नाही, मी सहनच करू शकत नाही, मला सहनच होत नाही, या स्थितीमध्ये राहून जर आपण सहनशक्तीचं आवाहन केलं तर सहनशक्ती येणारच नाही। बाबा म्हणतात सीट कोणसी चाहिए, जे कोणी पदावरती बसलेले त्याचा आदेश मानला जाईल, तर तसं आपलं पद कोणतं आहे, आपले सिंहासन कोणतं आहे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और फिर सहनशक्ति आ जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सहन शक्ति आ जाओ, अभी सहन शक्ति की जरूरत है, यहां पर हमें इस बात को सहन करना है, आ जाओ, आवाहन करायचंय। आणि ते काही असं नाही की कुठेतरी सहनशक्ती आणि ती पॅकेटमध्ये आपल्याकडे येईल, असं नाहीये, पण आपल्यामध्येच ती झोपलेली आहे, ती जागृत होऊन जाईल, एवढंच आहे। सहनशक्ती आहे झोपलेली, ती फाईल खाली दबलेली आहे, तिला वर काढायचंय। तर आपण शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहून, आत्मिक स्थितीमध्ये राहून, बाबांशी कनेक्शन ठेवून आपण जर आवाहन केलं सहनशक्ती आ जाओ, तर ती उठून येईल आपल्याकडे, जी झोपलेली जागृत होऊन जाईल। तो बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ती क्यों नहीं हाजिर होगी? बाबा म्हणते बच्चांचा अनुभव है कि तुम्ही मला बोलवलं आणि मी आलो, सर्वशक्तिवान भगवान आ सकता है, तो शक्ति क्या चीज है? शक्ति आपके बुलावे पर आनी ही चाहिए, आ ही जाएगी, सिर्फ उस स्थिति में आवाहन करो, बस। मैं आ जाता हूं, बाबा म्हणते मैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान सभी आत्माएं हैं उनका मैं बाप हूं, तुम्हारे बुलावे पर एक सेकंड में मैं हाजिर हो जाता हूं। बच्चों का अनुभव है, बाबा आ जाता है गुप्त रीति से, तो अगर मैं आ सकता हूं तो बाबा म्हणते शक्ति क्यों नहीं आएगी?
शक्तियों के तो तुम मालिक हो, वो तो तुम्हारी गुलाम है, वो क्यों नहीं आएगी? फक्त बाबा म्हणतात ते आवाहन करतानाची स्थिती चेक करा. सिर्फ विधिपूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो. विधिपूर्वक क्या, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, हे बुद्धीमध्ये क्लिअर, आणि मालक, त्या शक्तीचा मालक बनून ऑर्डर करा, तर येईल ती. यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है. संगम युगातली ईश्वरीय संपत्ति या सगळ्या शक्ति. और बाबा म्हणतात प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? फिर बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी ईश्वरीय है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है. तो तुम आवाहन करो, वो आ जाएगी. और गुप्त रीति में हर आत्मा में वो विद्यमान है, सिर्फ सोई हुई है. भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान देता है शक्तियां, भगवान हमारी शक्तियां जागृत करता है, और हर एक आत्मा में सोई पड़ी है, उसको हमें जगाना है. अधिकार से, स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो. मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो. बाबा म्हणतात गुलाम है तुम्हारी, ऑर्डर करो. और तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, और ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है. तुम आदेश करो और वो आ जाएगी. मेहनत नहीं करो कि ये आनी चाहिए, मेरे में सहन शक्ति आनी चाहिए, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है. बाबा ये मेहनत नहीं, सहन शक्ति के ऑर्डर करो अथॉरिटी से. वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो. यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे. सदा बुद्धीमध्ये पाहिजे आपण कोण आहे, सर्वशक्तिवान विश्व अधिकारी जो आहे, सर्वात मोठा जो आहे या दुनियेमध्ये, त्याचे आपण डायरेक्ट बच्चे. त्या स्थितीमध्ये राहून बाबा म्हणते शक्तीचा अनुभव करा, तर तुमचं जे कमजोर जीवन आहे, निराशेचं जीवन आहे, शक्तिशाली जीवनामध्ये परिवर्तित होऊन जाईल. तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो, और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ. सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है. आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं, तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो. इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है. बाबा म्हणता है सभी आत्माएं आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर शक्तियां मांग रहे हैं. तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ती दो, समर्थी दो. तुम्ही सगळ्यांना द्यायची शक्ती आणि समर्थी. सगळ्यांना सामर्थ्यवान बनवायचे. सगळे कमजोर झालेले, आणि तुमच्या मंदिरामध्ये जाऊन, तुमच्या मूर्ती समोर जाऊन ते मागताय. तर बाबा मी तुम्हाला, मी देऊ शकतो त्यांना डायरेक्ट, पण मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही त्यांना द्या. तर त्यातून आपलं भाग्य बनणार आहे. अगर बाबा दे देगा तो हमारा कोई भाग्य नहीं बनेगा उसमें. और बाबा दे सकता है. बाबा के अंदर इतनी ताकत है, एक सेकंड में बहुत कुछ भी कर सकता है, इतनी ताकत है. लेकिन वो हम बच्चों से कराना चाहता है, क्योंकि हमारे भाग्य का निर्माण करना है, हमारे अंदर वैसे संस्कार भरने हैं. तो हमें वो प्रॅक्टिकल में कराने लगाता है. प्रॅक्टिकल करायला लावतो तो, तेव्हा तो आपल्यामध्ये ते संस्कार येतील. म्हणून बाबा म्हणतात तुमच्या चित्रांसमोर जाऊन हे भक्त आत्मे शक्ती मागतायत, तुम्ही त्यांना द्या. लेकिन इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है. ते तुम्हाला त्यांना द्यायचंय, तर त्याच्यासाठी लक्ष काय ठेवायचे, अटेंशन कशावरती द्यायचंय. जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में भी देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है. बाबा म्हणतात ना, शक्ती आणि सामर्थ्य तुम्हाला द्यायचंय त्यांना, ते जे भक्त आहे त्यांना द्यायचंय, पण तुम्ही लक्ष कशावरती द्यायचं. तुमचा संकल्प आणि वेळ वेस्ट जातोय. बऱ्याच बच्चांचा संकल्प आणि वेळ वेस्ट जातो, तो वेस्ट जाऊ द्यायचा नाहीये. संकल्प पण वेस्ट नाही गेले पाहिजे आपले. संकल्प पण जे बाबांचा संकल्प तो आपला संकल्प. कोणताही विचार कोणाविषयीही, कोणत्याही व्यक्ती वस्तू वैभवाविषयी आपल्यामध्ये चालेल, स्टॉप करायचं आपण. वो व्यर्थ बातें है. भगवान थोड़ी सोचेगा ऐसे. जो भगवान का संकल्प, जो ब्रह्मा का संकल्प, वो मेरा संकल्प अब होना चाहिए. किसी भी बात के बारे में संकल्प आ रहा है मन में, बार बार संकल्प चल रहा है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, वो वेस्ट गंवा रहे हैं. और हमें काम कितना बड़ा है. हमें इस विश्व को शांति का स्थान बनाना है, शांति की स्थापना करनी है, आत्माओं को शक्ति देनी है, समर्थ करना है उनको,
और हम अपना संकल्प छोटी छोटी बातों में वेस्ट डाल रहे हैं, समय गंवा रहे हैं उसमें, तो समय भी जाता है, संकल्प भी जाता है और शक्ति भी कम होती। फिर अगर हमारी शक्ति कम हो जाएगी तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लॉक हो जाए, लीक हो जाए, तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती, इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बाबा म्हणतात लूज कनेक्शन ठेवलं, लूज कनेक्शन असेल तर लाईट चांगलं लागत नाही, तर तसं बाबा म्हणतात हे व्यर्थचं लिकेज असेल, व्यर्थचा लूजपणा जर तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही स्वतःही शक्तिशाली नाही राहणार आणि दुसऱ्यांनाही शक्तिशाली नाही करू शकणार। तर या वेस्टला, तुमचं जे वेस्ट जातोय संकल्प आणि वेळ, त्याला बाबा म्हणतात बेस्ट में चेंज करो। ते वेस्टला बेस्ट मध्ये परिवर्तन करून घ्या, आपल्या कल्याणासाठी आणि सगळ्यांच्या कल्याणासाठी। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ, बाबा म्हणतात चेकिंग करा, सेव्हिंग करा, सेव्ह करत चला, आपला वेळ आणि आपले संकल्प वाचवा आणि किती वेस्ट केले दिवसभरामध्ये हिशोब लावा। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। बाबा म्हणतात चेक करा, लक्षात आलं की आपला किती वेळ वाया जातोय, किती संकल्प आपण चुकीचे केले दिवसभरामध्ये, तर त्याला चेंज करा पुढे, तर तो वेळ वाचवा। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा तो वेस्ट हो जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है, लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकते। बाबा म्हणतात शेवटी हे संस्कार आहे, हे संस्कार आहे वेस्ट घालवण्याचे, वेस्ट संकल्प करण्याचे। तर हे थोडे जरी असतील आता, पण ती सवय खूप काळाची आहे, ती मग शेवटी तीच धोका देईल तुम्हाला आणि व्यर्थ चालेल मनामध्ये। बाबा की याद नहीं रहेगी, सतयुग की बुद्धि में नहीं रहेगा और अंत समय में वो सारी बातें याद आएगी, क्योंकि बहुत समय का उसका अभ्यास है। तो बाबा म्हणते लास्ट घड़ी में ये आदत धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। खूप मोठं भाग्य नाही बनणार, नंबर वार बना देगी, कुठेतरी नंबर लागून जाईल। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया। ब्रह्मा बाबा भक्ती मार्गामध्ये होते त्यावेळेला सुद्धा आपल्या कर्मेंद्रियांची दरबार लावायची की काय चुकीचं केलं आज त्यांनी, डोळ्यांनी काय चुकीचं बघितलं, कानांनी काय चुकीचं ऐकलं, मुखाने काय चुकीचं बोललं, जीभ कशी स्वादामध्ये गेली, वेगवेगळ्या प्रकारे ते आपल्या कर्मेंद्रियांची दरबार लावायची राजा बनून, आणि त्याचा त्यांना मग ह्या ज्ञानामध्ये आल्यानंतर खूप मोठा फायदा झाला। फिर ऑर्डर चलाया, कैसे ऑर्डर करते थे वो ब्रह्मा बाबा? हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। मनाला मालक बनून ते आदेश द्यायचे की हे तुझी जी चालचलन आहे, मन इकडे तिकडे जो भटकतोय तू, हे चांगलं नाहीये, आदेश द्यायचे आणि त्याला चेंज करायला लावायचे। मग हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। जसं बाबा एक वेगळे आणि हे मन, बुद्धी, संस्कार, बाकीचे जे कर्मेंद्रिय ते वेगळे, राजा बनून त्यांनी या सगळ्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवलं आणि रोज दरबार लावायचे त्यांचा। तर तसं आपण करू शकतो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। तर बाबा म्हणतात तुम्ही पण तसं ब्रह्माबाबांना फॉलो करा आणि स्वतःची दरबार लावा, चेक करा काय काय झालं आज दिवसभरामध्ये, काय चूक केली। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूहरियान करते हैं, पर्सनल रूहरियान करते हैं, बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से भी सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूहरियान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने
हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? तो बाबा म्हणते बच्चे चित्र मांगते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरी स्थिति क्या है, इसका चित्र दो। मम्मा से भी मांगते थे, ब्रह्मा बाबा से भी मांगते थे और शिव बाबा से भी रूह ध्यान करते हैं, तब मांगते हैं कि हमें अपना चित्र बताओ कि हम क्या बनने वाले हैं। तो पण बाबा म्हणता है कि मैंने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया, जो दिखाई नहीं देगा, इससे डायरेक्ट चित्र नहीं दिखाई देगा, लेकिन विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। बाबा म्हणतात चित्र पाहिजे ना तुम्हाला? ते चित्र मी तुम्हाला देतोय, स्वराज्य अधिकारी का चार्ट। तुम्ही स्वतःचे राजे कोणत्या लेवलचे बनलेले आहात, स्वतःवर तुमचं किती राज्य चालतं, मनावर किती तुमचा कंट्रोल आहे, बुद्धी तुमच्या किती नियंत्रणामध्ये चालतीये, संस्कार कसे परिवर्तित झालेले, कोणत्या लेवलला आलेले, कोणत्या लेवलचे होते, आणि मग डोळे, मुख, कान, जीभ, स्पर्शेंद्रिय हे सगळे तुमच्या किती कंट्रोलमध्ये। बाबा म्हणतात स्वतःच जर तुम्ही स्वतःवरती राज्य पुनर्स्थापित केलेलं आहे तर तो आरसा आहे, तुम्ही दुनियावरती राज कराल। स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, दुनिया का राज तुम्हें मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ही बात करनी, अपने आप पर पूरा कंट्रोल हमें फिर से मिलाना है, फिर से प्रस्थापित करना है। हम गुलाम बन गए थे कर्मेंद्रियों के, शरीर के गुलाम बन गए थे। हम आत्मा राजा है, मालिक है, तर हे आपलं स्वराज्य आपल्याला परत घ्यायचंय। तर जितकी स्वराज्याची लेवल बाबा म्हणताय ते आरसा आहे, बघून घ्या तुम्ही तिथं कोणत्या लेवलला राहणार आहे। हाच आरसा आहे, हेच चित्र आहे की तुम्ही तुमची चेकिंग करा स्वतः। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के माफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है। जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है, नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है, तर बाबा म्हणतात हे चेक करा। आरसा दिलेला आहे आणि आरशामध्ये तुम्हाला कधी कधी स्पष्ट दिसणार नाही, कधी कधी स्पष्ट दिसतं। आरशामध्ये बाबांनी उदाहरण दिलं की जसं गरम पाणी असेल, त्या गरम पाण्याची वाफ जर आरशावरती आली तर आरशात तुम्हाला स्पष्ट दिसणार नाही। आंघोळीच्या वेळेला बाथरूम मध्ये आपल्याला अनुभव, जर आरसा असेल तिथं तर ते पूर्ण वाफेने भरून जातो तो आरसा आणि चित्र स्पष्ट दिसत नाही। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्हालाही कधी कधी हे चित्र स्पष्ट होणार नाही, पण तुम्ही चेकिंग करत राहा चांगल्या प्रकारे। आणि कोणतं चेक करा की कोणतं कर्मेंद्रिय अजून तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीये, कोणत्या कर्मेंद्रियावरती तुम्ही नियंत्रण मिळवलेलं आहे। हे बाबा म्हणताय की हा जो दरबार आहे तुमचा, शरीर रूपी जो दरबार आहे, त्याला नियंत्रणामध्ये ठेवा। विश्वाचा दरबार तुमच्या हातामध्ये येईल, तुम्ही नियंत्रण करू शकाल। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाव हो, पाव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है। पहिल्यांदा बाबांनी हा शब्द वापरलेला आहे कर्मेंद्रियाच्या बद्दल। पाय, बाबा म्हणतात पाय तुम्हाला कुठे घेऊन जाईल? मन येईल, मनामध्ये येईल विचार, पण शेवटी पाय वळतील तिकडं। तर डोळे आहे, मुख आहे, कान आहे, पण त्याच्यासोबत पायाकडे पण लक्ष ठेवा। आपण कुठे जायचंय आणि कोणत्या स्थितीमध्ये जायचंय। पाय तुम्हाला घेऊन जाणारे तर आत्मा आहे, आत्म्यामध्ये संकल्प येणार, पण पाय वळाले तिकडं आणि तुम्ही गेले चुकीच्या ठिकाणी, त्या वातावरणामध्ये फसले जाऊन, तो फिर तुम अपना राज जो प्राप्त करना चाहते हो उसको खो दोगे। अगर गलत जगह पे जाकर बैठ गए तो गलत जगह पर नहीं जाना है हमें जो
जो संगम युगी सोच वाली आत्माएं नहीं है उनके रिलेशन में ज्यादा नहीं रहना आहे, उनके कॉन्टॅक्ट में ज्यादा नहीं रहना आहे, हे पक्क करावं लागेल आपल्याला. तेवढ्यापुरतं तेवढं. ज्यांचे संगमयुगी विचार बनलेले त्यांच्यासोबत आपल्याला जास्त कनेक्शन मध्ये राहायचंय, बाकी निमित्त मात्र तेवढ्यापुरतं तेवढं. तो पांव कहां जा रहे हैं इसका भी हमें ध्यान रखना है. पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं. तो अगर हम कहा जाते, बाबा मना नहीं करत कुठेही जायला, पण आपली स्थिती चांगली ठेवून जायचं आपल्याला. किस लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है हमें तो सेवा के लिए जाना है, ऐसे नहीं कि उसके प्रभाव में आ जाना है. कहीं कोई कथा चल रही है, कहीं कोई किसी महाराज का प्रवचन चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसके प्रभाव में आने के लिए नहीं जाना है कि वहां जाकर हमें कुछ सीखना है. हमें बाबा सब सिखाता है मुरली से, कहीं जाकर हमें सीखना नहीं है. अगर हम कहीं भी जाकर बैठते हैं, किसी दूसरे सत्संग में जाकर भी बैठते हैं, तो हम इस भावना से ही हमें जाना है कि मैं आत्मा हूं, सब परमात्मा के बच्चे हैं और सबको मुझे अच्छे वाइब्रेशन देने, सबकी सेवा करनी है. लेकिन वो अगर हम ऐसी सोच नहीं है तो वहां के वातावरण के प्रभाव में आ सकते हैं. कहीं भी चले जाए उस वातावरण के प्रभाव में हम आ सकते हैं. जैसे हमारे डॉक्टर श्रीमंत साहू बहुत बड़े, बहुत महान बाबा के बच्चे थे, लेकिन पांव चले गए उधर, उधर जाकर बैठ गए और वहां के ही हो गए, और इधर का जो भाग्य था सारा चकनाचूर हो गया. तो कहीं भी जाकर हमें ये, अगर हम जाना भी है कहीं पर, क्लियर होना चाहिए बुद्धि में कि मुझे सेवा करनी है यहां पर. वो अगर इस भावना से वहां पर जाते, वो भटक गई है वो आत्मा, वो कहते भगवान मेरे अंदर आता है, वो भटक गई है, मुझे उसको फिर से बाबा का बना देना है. या भावनेने ती आत्मा जर तिथं गेली असती तर सेवा करून आली असती काहीतरी. लेकिन वो माया के चंगुल में फंस गए, क्योंकि मन की स्थिति को ठीक करके नहीं गए. तो ऐसे अगर हम कहीं भी जाए, कहीं भी हमारे पाव हमें लेकर जाए, इच्छा हो जाए वहां जाकर देखूं, यहां जाकर देखूं, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है. तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो. जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे. बाबा म्हणते चित्र पाहिजे तुम्हाला, हे चित्र आहे की जर स्वराज्यावरती कंट्रोल नाहीये तुमचा, स्वतःच्या राज्यावरती, शरीरावरती, मन बुद्धीवरती कंट्रोल नाहीये, तर विश्वाच्या राज्यावरती कंट्रोल कसं करणार. स्वतःवरतीच नियंत्रण नाहीये तो राजा कैसे बनेंगे. वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है. तर बाबा म्हणते तिथं जी कंट्रोलिंग पावर आहे, रूलिंग पावर तिथं जी येणार आहे, ते व्हायब्रेशन असे असणारे राजाचे तिथल्या, की कोणी काही उलट काही करूच शकणार नाही, इतके पॉवरफुल व्हायब्रेशन राहतील. कोणाला संकल्प सुद्धा येणार नाही, इतके राजाचे पॉवरफुल व्हायब्रेशन राहतील. आणि म्हणून तिथं सगळं सुरळीत चालतं. पण ते संस्कार कुठं बनलेले, इथं आपण ते संस्कार आपल्यामध्ये जागृत केलेले असतात. तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी. म्हणून तिथं तुम्ही पुरुषार्थच केला नाही तर भविष्यामध्ये कसं तुम्हाला त्या स्थितीमध्ये राहता येईल, त्या स्थितीमध्ये कसं राहणार तुम्ही. हिसाब करने में तो होशियार होना, तो इस आईने में अपना फेस देखो. बहुधा हा आरसा आहे आणि या आरशामध्ये स्वतःचा चेहरा बघा. स्वतःला कंट्रोलमध्ये ठेवलंय तर दुनियेला कंट्रोल करू शकाल तुम्ही तिथं. अपनी शक्ल देखो, राजा की आती है, बाबा म्हणते मग आता आपला चेहरा बघा. कौन सा चेहरा तुम्हें दिखाई देता है. राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है. तो मिला चित्र. बाबा म्हणतात चेक करा. आता तुम्हाला आजच्या पुरुषार्थानुसार, आजच्या स्थितीनुसार स्वतःचं कोणतं चित्र दिसतंय, किती तुम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवलंय स्वतःला, त्यानुसार तुम्हाला कोणतं चित्र दिसतंय स्वतःचं, की तुम्ही राजा बनणार आहे, रॉयल राजघराण्यामध्ये येणार आहे, की श्रेष्ठ प्रजेमध्ये येणार आहे, की साधारण प्रजेमध्ये येणार आहे. बघा चित्र. आज तुम्हाला चित्र स्पष्ट होऊन मग आपल्याला हे कळालं की आपली ही लेवल बनलेली, तर आपण आता पुरुषार्थ वाढवायचंय, आपल्याला राजाच बनायचंय तिथं, हे पक्क करायचंय आपण. आणि तसा पुरुषार्थ करायचंय तर त्यासाठी आधी स्वतःवर पूर्ण नियंत्रण आपल्याला मिळवायचंय.
इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, रोज चेक करायचं आणि रोज चेंज करायचं मग, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। यह बहुत काल का पुरुषार्थ का बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। बाबा म्हणतात हे बहुत काल, हे जी प्रॅक्टिस चालेल तुमची आता, ती तुम्हाला तिथं खूप वेळपर्यंत राजा बनवून ठेवेल। तो इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं, अचानक होना है। डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की न आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। भगवान के महावाक्य है। ऐसे नहीं मैं डेट बताऊंगा अब यहाँ का विनाश होने वाला है, अभी परचोड़ा में विनाश होने वाला है, अभी औरंगाबाद जिले में विनाश होने वाला है, कोई डेट नहीं बताई जाएगी। किसको कब शरीर छोड़ना है कोई डेट नहीं बताई जाएगी। बाबा मतलब सब अचानक का खेल है, और इसलिए बाबा कहता है बहुत काल का पुरुषार्थ और अचानक के लिए एवर रेडी। बहुत काल का पुरुषार्थ भी चाहिए और अचानक कुछ हो जाए उसके पहले संपूर्ण रीति से तैयार हो जाना है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजडा खुल गया। तर बाबा म्हणतात आतल्या आत त्यांचा गुप्त पुरुषार्थ चालू होता, कोणाला समजलंच नाही। त्या दिवशी सुद्धा कोणाला समजलं नाही कि अभी बाबा जाने वाले हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर संपन्न बन गए, और संपन्न बन गए, पिंजड़ा खुला, आत्मा उड़ गई। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप दादाने ये ड्रिल कराई। तर बाबा म्हणताय ब्रह्मा बाबा पण आता तुमची आठवण करतोय, तुमचं आवाहन करतोय की बच्चो आ जाओ, बच्चे आओ। आणि किती वर्षापासून आठवण करतोय आता? 53 वर्ष पूर्ण झाले, 54 वर्ष सुरू झालेले आहे। बाबा 53 वर्षापासून बच्चांचं आवाहन करतोय की बच्चे आ जाओ। और कैसे जाना है? संपूर्ण और संपन्न बनकर हमें जाना है। ऐसे ही नहीं चले जाना है कि बाबा बुलाए तब मैं चला जाऊं, लेकिन उसके पहले संपन्न बनना है। तर बाबांनी त्यावेळेला 2 मिनिट सगळ्यांना ती ड्रिल करवली। आपण पण 2 मिनिट फक्त, 1 मिनिट फक्त त्या तशा स्थितीमध्ये राहू। बाबांनी ड्रिल करवली की ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ब्रह्मा बाबांचं ते स्वरूप समोर ठेवायचंय, त्यांच्यामध्ये शिव बाबा आहे, आणि आपण स्वतःला पक्क करायचंय आणि बाबांना सांगायचंय की बाबा हम ऐसे बन रहे हैं, हम ऐसे बन रहे, जल्दी ही बन जाएंगे आपके जैसे, शिव बाबा जैसे भी बन जाएंगे और ब्रह्मा जैसे भी फरिश्ता बन जाए। समोर बघायचं आपण ब्रह्माचं ते चित्र। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को
ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।